नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के शकरपुर में आज माहौल था मोहब्बत का, अकीदत का और अमन ओ अमान के पैगाम का। दारुल उलूम निजामिया द्वारा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के 1501वें सालाना यौम पैदाइश के मौके पर एक भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। हाथों में धार्मिक झंडे थे और इनके साथ भारत का तिरंगा भी शान से लहराया गया। शकरपुर क्षेत्र में जुलूस जिस रास्ते से गुजरा, वहाँ लोगों ने जगह जगह उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। हर तरफ नारे और सलाम की सदाई सुनाई दे रही थी। आयोजकों ने बताया कि इस जुलूस का मकसद पैगंबर मोहम्मद साहब की तालीमात के लोगों तक पहुँचाना है। उनकी शिक्षाएँ मोहब्बत, भाईचारे, रहम और इंसानियत का पैगाम देती हैं। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए एनएसपी थाना पुलिस की टीम भी मुस्तैद रही। पुलिसकर्मियों ने पूरे मार्ग पर सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। इस आयोजन में दारुल उलूम निजामिया से जुड़े पदाधिकारियों और क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इनमें तस्लीम खान सेक्रेटरी, मोहम्मद सलीम खजानजी, मोहम्मद अब्दुल वरीद खान सदर, मोहम्मद अब्दुल मजीद खान नायब सदर और कल्लन अली नायब सेक्रेटरी शामिल रहे। जुलूस के आखिर में देश और समाज में अमन व शांति के लिए खास दुआ की गई। दुआ में यह पैगाम भी दिया गया कि इंसानियत, भाईचारा और आपसी मोहब्बत ही एक मजबूत और शांतिपूर्ण समाज की सबसे बड़ी ताकत है। दैनिक जन्नत की पुकार के मुख्य संपादक भी इस मौके पर जुलूस में शामिल हुए और आयोजकों से बातचीत की। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं, बल्कि समाज में अमन, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम पहुंचाने की एक कोशिश है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। मौजूद हूँ शकरपुर में और देख सकते हैं ये भारी जनसैलाब जो जिस तरीके से यहाँ पे रैली निकल रहा है और लोग पूरा एकदम किस तरीके का ये आप लोगों का आज हजरत मोहम्मद साहब, हमारे जो पैगंबर साहब, उनका जन्मदिन है। आज दिन उनका जन्म भी हुआ था और उनकी वफात भी आज दिन हुई है। आज पूरी दुनिया में खुशी का माहौल है हमारे। और उनकी जो विचारधारा थी, उनकी भाईचारा का, अमन, शांति और भाईचारा का उनका सच बोलो, झूठ मत बोलो, ईमानदारी से काम करो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्यार करो। बस यही मैं कहना चाहूँगा और अपने देश के वफादार रहो। बस यही मैं कहना है। बाकी हमारे कारी साहब हैं, वो बताएंगे आपको सारी बात। जुलूस के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के लोगों को? देखो, भाईचारा रखो, आपस में भाईचारा बना के रखें। हम सब लोग साथ में रहने वाले हैं, सब लोग वो सब भाईचारा बना के रखें। सब आज का दिन हम सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज के दिन हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। आज से तकरीबन 1501 साल पहले मक्का की सरजमीन पर आप पैदा हुए और दुनिया में आप तारीख उठा के देखिए तो दुनिया में सबसे अच्छे समाज सुधारक अगर कोई है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सबसे अच्छे रूलर यानी हुकूमत करने वाले अगर कोई मिलेगा तो मान लीजिए बादशाह, तो सबसे अच्छे बादशाहों में अगर गिनती होती है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। लोगों पर रहम करना आपका एक कौल है। आपके हदीस है, मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना। छोटों के साथ शफकत करो, रहम करो और बड़ों की इज्जत करो। आपने लोगों को भाईचारा का दर्श दिया। आपने कहा कि आपका पड़ोसी चाहे जिस कौम का रहने वाला हो, चाहे जिस मजहब का मानने वाला हो, लेकिन आप पड़ोसियों से अच्छी तरह से सुलह सफाई के साथ रहो। आप घर में खाना खाओ तो अपने पड़ोसी को ज़रूर खाना खिलाओ। अगर आपका पड़ोसी भूखा रह गया और आपने पेट भर के खाना खा लिया तो आपका खाना खाना बेहतर नहीं है। अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। औरतों को आज पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इस्लाम औरतों को सम्मान नहीं देता है। मैं बताना चाहूँगा कि जब यूरोप अंधेरों में गर्क थे तब मक्का की सरजमीन पर एक सूरज तुलू हुआ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में। और आपने उस वक्त जब औरतों को नंगा घुमाया जाता था, बच्चियों को पैदा होते ही ज़मीन में दरगोर कर दिया जाता था, ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, उस वक्त आपकी
25 साल की जवानी थी और आपने 40 साल बेवा औरत से शादी करके लोगों को पैगाम दिया है कि ऐ लोगों, औरत सम्मानजनक चीज है, औरत का सम्मान करो, औरत इज्जत वाली चीज है। आपने लोगों को कहा कि ऐ लोगों, तुम बच्चियों को दरगोर न करो, क्योंकि जो बच्चियां हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए रहमत बना करके भेजी गई हैं। और जो शख्स अपनी बच्चियों को पैदा करने के बाद में उनकी अच्छी परवरिश करे, अच्छी तरह शादी कर दे, तो याद रखो कल मैदान महशर में वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। इससे बड़ा कोई पैगाम नहीं हो सकता है। आपने कहा लोगों, चाहे तुम्हारे दुश्मन ही क्यों न हो, लेकिन अगर तुम्हारे मातहत है तो उसके साथ रहम और भलाई के साथ पेश आओ। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। आज से 1400 साल पहले मक्का की सरजमीन पर आप पैदा हुए थे। आज हम 1501 साला जश्न प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना रहे हैं। और इस मौके पर हम लोगों को यही कहेंगे कि लोगों, प्यारे आका की साथ हम सब के लिए रहमत बनकर के आई है, तो हम सब आपस में भाईचारा मोहब्बत के साथ रहें, क्योंकि प्यारे आका ने भाईचारा और मोहब्बत का दर्ज दिया है। मैं पहले सबसे इस दिन के उपलक्ष्य में सब लोगों को बधाई देता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। आज का यही वो दिन है जिस दिन चाहे मुसलमान हो चाहे किसी भी समाज के लोग हो, जिस तरीके से 1500 साल पहले जातियां हो रही थी लोगों के ऊपर, उन सब से आज़ादी दिलवाने का काम अगर किसी ने किया है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। आज लोग इस धर्म को कई तरीके से गलत प्रचार करते हैं, गलत तरीके से जोड़ते हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप हमारी हदीसों को, किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि औरतों के लिए कितनी इज्जत है, भाई के लिए कितनी इज्जत है, दूसरे धर्म के प्रति कितना आदर इसके अंदर है। मैं फिर यही कहना चाहूँगा, ये हमारा देश है, हम लोग हुकूक मोहम्मद के साथ एक हैं और एक ही रहेंगे और एक साथ सब लोग यही जिएंगे और यही मरेंगे। कहाँ से लोग इसमें शामिल हुए हैं? ये हमारे त्रिनगर विधानसभा के लोग हैं, सभी जो बाहर से लोग कोई नहीं आए हुए, सारे त्रिनगर विधानसभा के लोग हैं। सकूरपुर के भी हैं, रमपुरा के भी हैं और हमारे क्या नाम है ये सकूरपुर गांव के भी लोग हैं। कहाँ कहाँ के कौन सी संस्था इसको ऑर्गेनाइज करती है? कौन सी संस्था है जो आपको ये दारू उलूम निजामिया की संस्था है हमारी, वो इसको सुचारू रूप से चलाती है। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग निकाल रहे हैं और इसमें पूरे झंडे वंडे, तिरंगे झंडे भी लेकर लोग चल रहे हैं इसमें और पूरा एकदम शांति का पैगाम दे रहे हैं। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।